तुम्हारे बाबूजी उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ईश्वर ने जो किया है वो हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे बड़ी का दिल दुखे या उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। पता है माँ, जब मैं अपने घर से विदा हो रही थी ना, तो मेरी माँ ने कान में आकर मुझे एक बात कही थी कि रानू, तुम्हें एक अच्छे पति के साथ साथ अच्छे सास और ससुर भी मिल रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा था माँ ने। आप दोनों हमारे लिए माँ और पिता हैं। सास और ससुर तो कभी बने ही नहीं। इतना ख्याल रखती हैं आप हम सबका। मैं ना बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मैं सुहाना को इतना प्यार करना चाहती हूँ, उसका इतना ख्याल रखना चाहती हूँ कि उसे अपने मायके की कभी याद ही ना आए। रानो, अरे रानो, मीठी का दूध कब से ठंडा हो रहा है, जा उसको उठा। ओहो, अब तू क्यों रो रही है? क्या हुआ माँ? माँ, आपकी आंखों में भी आंसू? क्या बात है माँ? रानो का रोना तो मैं समझ सकती हूँ, पर जरूर कुछ बात हुई है। माँ बताइए ना क्या हुआ। अरे ये छोटी ना, इसने रुला दिया। अपनी विदाई की याद कर रही थी। अब ये भी ना सास बन गई मेरी छोटी, लेकिन आज भी छोटी छोटी बात पे टप टप आंसू बहने लगते हैं आंखों से। मायके की याद आ गई इसे। हैं? रानो, मायके की याद आ रही है? माँ इसे मायके भेज देते हैं, भेज दे। देखो देखो शक्ल कैसे होगी। सुबह चली गई तो शाम को फोन आएगा, आलोक सुनिए जी, मुझे लेने आ जाइए, मुझे बहुत याद आ रही है। पता है पिछली बार कैसे रास्ते से वापस आ गई थी। क्या दीदी? इसके रोने की तो क्या कहूँ। तुम्हें याद है पग फेरे के बाद कैसे छत पे बैठ बैठ के सारा दिन रोती रहती थी? और तुम कौन सी कम थी? तुम्हें पता है छोटी, जब हम बड़ी को देखने गए थे ना, तो इसकी मामी ने कान पकड़ के इसे पेड़ से उतार के नीचे लाए थे। पेड़ से? आप पेड़ पे चढ़ी हुई थी? हाँ, याद आ रहा है। पता है मामी ने डांट कर पेड़ से नीचे उतरवाया और झट से एकदम पैंट पर साड़ी लपेट दी मैंने। पैंट के ऊपर? अरे पैंट पहन के पेड़ पे चढ़ के बैठी थी महारानी। अरे घर का काम काज कुछ नहीं आता था इसे, बस सारा दिन सहेलियां और उनके साथ गप्पे। तुम्हारे बाबूजी तो कहते हैं जब वो सुहाना को देखते हैं ना, उन्हें बड़ी का वो जमाना याद आ जाता है। पता है कितनी देर तक सोती रहती थी ये भी, उठती नहीं थी सुबह। क्या दीदी, और देर तक? माँ बहुत हो गया, बहुत बुराई कर रही है अब छोटी के सामने मेरी। आज राज खुल ही रहा है दीदी आपका। क्या करे। वैसे रानो, तुम्हें पता है माँ के बाद सबसे ज्यादा तुम्हें किसने पसंद किया था? किसने? तुम्हारे ईश्वर भैया ने। जब तुमसे मिलकर सहारनपुर से वापस आ रहे थे ना, तब गाड़ी में ही उन्होंने आलोक से कह दिया, आलोक तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, फौरन शादी कर लो इस लड़की से, इससे अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती तुम्हें। तुम्हारी और आलोक की शादी से तो इतने खुश थे कि पूछो मत। सारा इंतजाम शादी का उन्हीं ने किया था ना माँ, है ना? मुझे बार बार कहते थे, शैलजा मैं कह देता हूँ, अब शादी हो रही है आलोक की, डांटना नहीं उसे, जिठानी बनकर रौब मत झाड़ना, राज मत करना उस पे, मिल के रहना, परिवार को बिखरने मत देना, ये वो। परिवार के बारे में इतना सब कुछ सोचने वाला इंसान इस तरह परिवार को छोड़।
ऐसी होती है ना यादें, जितनी मिठास होती है उतना ही जहर भरा होता है उसमें। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। वाह दादी, इतनी स्वीट आवाज है आपकी। अरे बिटिया, ये तो मैं शादी बच्चों के चक्कर में पड़ गई, वरना आज मैं भी लता मंगेशकर की तरह फिल्मों में गा रही होती। हाँ, जब मैं छोटी थी ना तो हमारे स्कूल में वो आए थे, टोपी वाले है ना, ओपी नैयर जी। तो उन्होंने कहा था कि बिटिया रियाज करती रहो और फिल्मों में ट्राई करना। पर ये दादाजी लिखे थे ना मेरे नसीब में, तो फंस गई। माँ, अरे आ गए तुम लोग। हाँ जी, और हम हार भी खरीद कर ले आए सुमन के लिए। अच्छा दिखाइयो दिखाइयो। हाँ, दिखाने के लिए तो लाई। दिखा। वाह, इतना प्रिटी नेकलेस है ये। बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया सुहाना? बहुत ही ब्यूटीफुल है। इनफैक्ट इतने कम पैसे में इतना प्रिटी नेकलेस मिल सकता है, ये मुझे आज पता चला है। अरे पर तुम्हें कैसे पता ये कितने का है बड़ी? ये सुहाना को कैसे पता ये कितने का है? हाँ भाई सुहाना, ये तो बड़े राज की बात है। तुम्हें कैसे पता चला? बताओ सुहाना, तुम्हें कैसे पता? अरे नथिंग दादी, सुबह हम लोग सब जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, तब सब कंट्रीब्यूशन कर रहे थे पैसों का। पापा, इंदर भैया, ईशान, 4000 ईशान ने दिए थे। मैंने तो उसको बोला कि और दो, है ना बड़ी माँ? वैसे अच्छा हुआ ना माँ कि इतने कम पैसे में इतना सुंदर हार मिल गया। मैं ये रजनी दीदी और दिशा दीदी को दिखा के लाऊं? अरे उन्हें नहीं दिखाना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। बेटा सुहाना, तुम दिशा के सामने तो ये हार ना ही ले जाओ तो अच्छा। पर दादी, उन्हें पता है, सुबह उनके सामने ही कंट्रीब्यूशन हो रहा था, है ना बड़ी माँ? हाँ मगर अच्छा, तुम अगर ये रजनी को दिखाना चाहती हो तो ठीक है, पर दिशा के सामने मत दिखाना। उन्होंने और रिलेश भैया ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया इसलिए? हाँ भी और नहीं भी। सुहाना सोचो, दिशा को ये हार देखकर बुरा नहीं लगेगा? ये सोचकर कि उसका इस हार में कोई योगदान नहीं है, उसे तकलीफ होगी ना? बहुत भावुक है ना वो। बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये हार दिशा को मत दिखाओ। हमें तो दिशा की भावनाओं को ख्याल रखना चाहिए ना। वाह बड़ी माँ, आप सबके इमोशंस का कितना ख्याल रखती हैं। मुझसे क्यों नहीं होता ये सब? लो कर लो बात। अब बड़ी तुम ही इसे बताओ कि इससे ऐसा क्यों नहीं होता। हाँ दीदी, ये बात तो सुहाना को सिर्फ आप ही समझा सकती हैं। अरे बाबा, तुमसे भी होगा, जरूर होगा। पर ये दुनिया, जीवन, रिश्ते, इन सबको समझने के लिए उम्र चाहिए। समय तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। कहाँ रह गया इलेश? पता नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। भगवान जाने कब जिम्मेदारी समझेगा इलेश भी, और सुबह से गायब है। दिन भर कुछ खाया भी नहीं है। बस
आज तो आ जाए। आज मैं नहीं, कुछ नहीं करूंगी आज मैं। बस आने दो, जो करना है करे। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर मैं भी कोशिश करूं तो मैं भी कामयाब बन जाऊंगा। सिंपल। पर हाँ भगवान, तुझसे एक ही प्रार्थना है कि बस ऐसा कुछ करना कि मेरा काम में मन लगा रहे बस, ताकि महीने के आखिर में मैं प्यारी सी पत्नी के प्यारे से चेहरे पर प्यार भरी मुस्कान देख सकूं बस। और हाँ, जॉब भी कोई बुरी नहीं है, अरे बल्कि अच्छी है, कि इतनी अच्छी है कि मैं महिलाओं पे हो रहा शोषण रोक सकता हूं और मैं भी खुश हूं। तो अगर बीवी की इजाजत हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। बीवी दिशु, दिशु मैं आधे घंटे से अपने आप में बड़बड़ा रहा हूं, तुम रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही हो। अरे दिशु, बात यह है कि मैंने जॉब के लिए हाँ कह दिया। दिशु, मैंने जॉब ले लिया। आई एक्सेप्टेड द जॉब। ओके, तुम्हारी कसम दिशु, मैंने जॉब के लिए हाँ कह दिया। शुभ मुझे अपने आप पे घिन आ जाती है कि सुबह से तुम्हें रुलाए जा रहा हूं बस। दिशु, मैं कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मैंने सच में जॉब के लिए हाँ कह दिया है और कल से सब्जी काटने का जॉब शुरू। क्या? कैसी नौकरी? सब्जी काटना मतलब? अरे दिशु, मैंने डोर टू डोर सेल्समैन का जॉब एक्सेप्ट कर लिया है। वो सब्जी काटने वाला चॉपर होता है ना, वो मुझे घर घर जाके बेचना है बस। तो दिशु देखो प्लीज, ना मत कहना। वो क्या है ना, जॉब थोड़ी सी छोटी है, ठीक ठाक सी है, फिर भी ओके है। अगर इससे अच्छी जॉब मिलेगी ना तो ये छोड़ के मैं वो पकड़ लूंगा। हाँ है ना, कसम से। पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि मतलब नहीं, मैंने जॉब के लिए हाँ कह दिया है। प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे घर जाके डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि इस चॉपर से सब्जी कैसे काटते हैं। प्रॉब्लम यहां से शुरू हो जाती है कि जब भी मैं चॉपर हाथ में पकड़ता हूं तो आलू लुढ़क जाता है, जब भी आलू हाथ में पकड़ता हूं चॉपर लुढ़क जाता है। तो मतलब ऐसे। इसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है ना इलेश। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, मैं तुम्हें सब समझाऊंगी। रुको। पहले यहाँ बैठो और नौकरी मिलने का इनाम दो। इनाम? हाँ, तुम्हारी प्यारी सी मुस्कान। इलेश वो सब बाद में, पहले तो प्लीज मेरे साथ चलो। नहीं, तुम बस प्रैक्टिस करो। होशियार, खबरदार पहरेदार, एक विशेष सूचना। हमारे घर में एक अनहोनी घटना घट चुकी है। हो सकता है ये खबर सुन के आप लोग बेहोश हो जाएं या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, लेकिन ये सत्य है। हमारे इलेश बाबू ने नौकरी पकड़ ली है। इंदर भैया, आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? अरे ईशान, यही तो मेरा कमाल है। इलेश भैया, कांग्रेट। थैंक यू। दिशा भाभी, आज तो मैं मिठाई बांटूंगा। पर ये नौकरी किस चीज की है? सब्जियों की? मतलब सब्जियां काटने के छुरे चाकू बेचेंगे इलेश बाबू। इसीलिए दिशा ने इलेश से विनती की है कि सब्जियां काटने का अभ्यास घर पर ही शुरू कर दे। अभ्यास? प्रैक्टिस, सोना प्रैक्टिस। अब श्री इलेश बाबू, अभी कौन सी सब्जी काटोगे? लौकी छीलेंगे। जय हो। शांति। तो भाई और बहनों, इलेश, अरे तुम्हें छोड़ के
ये लौकी है। अम्मा ये सबको पता है लौकी है, आगे बोलो। इंद्र भैया मुझे नहीं मालूम, इलेश भैया कंटिन्यू। हाँ, तो ये लौकी जो है ये अपने आप में बहुत ही नाजुक होती है। तो इसे काटते वक्त अगर आप जबरदस्ती करोगे तो इसकी नाजुकी का मजाक उड़ाने के बराबर है। नाजुकी इज टेंडरनेस। हाँ, इसीलिए इसे बड़े प्यार से काटना पड़ता है। इलेश बस ना प्लीज काटो, चलो शुरू करो। यू ऐसे ही सेल करना पड़ता है, यही तो सिखाया गया है मुझे। सुहाना, हाँ तुम मेरी क्लाइंट बन जाओ और मैं तुम्हें ये नाइफ बेचने आ जाता हूँ। ठीक है? हाँ, बैठो बैठो। हाउ एक्साइटिंग। फिर तो शुरू करें? या गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। तो मैडम बताइए कि आप सुबह से लेकर रात तक कितनी सब्जियां काटती है? एक भी नहीं। अभ्यास। झूठ झूठ का। हाँ। ओ मॉक क्लाइंट हूँ ना मैं। सॉरी रीस्टार्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैडम बताइए कि आप सुबह से लेकर रात तक कितनी सब्जियां काटती है? 100। वाह, तो मेरी नाइफ की यहाँ सख्त जरूरत है। तो मैडम ऐसा तो होता होगा कि कभी आपको सब्जी साथ नहीं देती तो कभी नाइफ आपको साथ नहीं देता। हमेशा होता है। और देखिए बाजार में तो आजकल इतनी सख्त सब्जी आ गई है कि आप मामूली नाइफ से काट ही नहीं सकती, पत्थर जैसी सख्त। फिर इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप हमारी कंपनी का तेज धार वाला नाइफ यूज कीजिए। ये देखिए। इलेश भैया, इससे तो उंगली भी कट जाएगी। हाँ, कुछ भी कर सकता है। अरे तो फिर मैं आपका ये नाइफ क्यों खरीदूं? मैं माइट एज वेल सुपरमार्केट जाऊं और कटी हुई वेजिटेबल्स खरीद के ले आऊं, है ना ईशान? मुझे लगता है गलत घर पे आ गया। अरे सुहाना देखो, इन्हें नौकरी सब्जियां काटने की नहीं मिली है, छुरियां बेचने की मिली है। हाँ स्टिल ईशान, तुम्हें नहीं लगता है प्रोफेशन बहुत डेंजरस है? हाँ सुहाना, ये वाकई डेंजरस है। इलेश हाँ सुहाना, इलेश भैया को ये नौकरी बहुत ही मुश्किल से मिली है। अरे ईशान, सुहाना बिल्कुल सही कह रही है, ये नौकरी वाकई डेंजरस है। इलेश चलो देखो। हाँ अभी कंसंट्रेट करो, देखो मैं दिखाती हूँ। ऐसे आलू पकड़ो और इसको बीच में से काटना शुरू करो। हाँ चलो। संभल के। हाँ। ठीक है। अरे क्या अच्छा ठीक है। क्या कर रहे हो? पहले आलू ठीक से पकड़ो तो सही। लट्टू की तरह क्यों घुमा रहा आलू को? इलेश क्या कर रहे हो? ओके। इलेश क्या कर रहे हो? उंगली बीच में डाल के। इलेश पकड़ के करो ना। क्या? अरे दीक्षु तुम कैसे सिखाते हो? कभी कहती हो आलू पकड़ लो, कभी कहती हो उंगली बीच में आ जाएगी। भैया समझाओ, प्यार से समझाओ। इलेश प्लीज देखो, कंसंट्रेट करो ऐसे। मेरे साथ चल। हाँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो cool। ये अपू घर खुल गया यहाँ पे, तुम्हें मजा आ रहा है बहुत? अरे एक तो तुम्हें अभ्यास कर रही है, ऊपर से तुम ऐसी बात बोल रहे हो। हैं? सुनो दिशा, ये आलू छोड़े, बहुत छोटी छोटी चीजें। लौकी दो इसको, लौकी। कुछ तो कहो। आवाज छोड़े, लौकी पकड़ो। हाँ। क्या मुझे लौकी के कोफ्ते बेहद पसंद है। अबे ये क्या काट रहा है? अरे हमारे इसको छोड़ो, इसी गर्दन उड़ा दो सबसे पहले। अब कलर शुरू। अरे वाह वाह, बाबा इलेश ने कितनी बढ़िया सब्जियां काटी हैं। बाबा इलेश की जय। शाबाश। चलो इलेश, ये सैलेड का सामान है, अब ये सब काटना शुरू करो। चलो शुरू करो। दिशा ये क्या, इतना सारा? अरे पूरे देश के लिए सलाद काटना है क्या? देखो तुम्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, ये इससे शुरू करते हैं। हाँ? अरे एक साथ क्यों दे रही हो? अरे अलग अलग दो ना, ये कंफ्यूज हो जाएगा। क्या हो रहा है? इतना हंगामा क्यों हो रहा है यहाँ पे? लोग कितने
शोर मचाते हो तुम लोग, क्या कर। हे भगवान, इतनी सारी सब्जियां काट डाली एक साथ। अरे बर्बाद नहीं होगी क्या? किसने किया ये सब? हाँ, नीलेश, ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।